सर मेरा फैमिली बिजनेस है। मैं बचपन से केवल ये देखते हुए बड़ा हुआ हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करते हैं, लोगों को मैनेज करके उनसे काम कैसे करवाते हैं। मैं किसी और के अंडर किसी और की जॉब नहीं कर सकता। मुझे जॉब करते हुए लगता है मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, मैं किसी और के फ़ायदे के लिए काम कर रहा हूँ। ना मैं महीने की फ़िक्स सैलरी पर रह सकता हूँ और मैं किसी का भी ऑर्डर नहीं सुन सकता। पर सर, अब मैं लॉ के पेशे में आ गया हूँ और ये लॉ, मेडिकल, सीए, ये 3 ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जहाँ पर जब तक आपकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस अपनी नहीं जम जाती, आपको प्रैक्टिकली काम सीखने के लिए किसी के अंडर तो जाके काम सीखना ही पड़ेगा। सर बताइए मैं क्या करूँ? देखिए, अगर आप समस्या का समाधान ढूँढने चलें, तो हर चीज़ का समाधान है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हर कोई जॉब वाला माइंडसेट पोज़ेस नहीं कर पाता है। हर किसी का वो माइंडसेट नहीं हो पाता कि कोई और ऑर्डर देके काम बताए। अब बात करते हैं लॉ, मेडिकल, सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। यहाँ पर लॉ की बात करते हैं। लॉ की डिग्री लेने के बाद जब तक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आपकी नहीं होती, आपको पता है कि या तो आप कॉर्पोरेट लॉयर बन जाते हैं या लिटिगेशन में आने के बाद आप किसी लिटिगेशन चाहे फर्म में जाएं, चाहे किसी सीनियर लॉयर को ज्वाइन करें, आपको उनके अंडर रहकर प्रैक्टिकली काम सीखना पड़ता है। पर अब अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं उस जॉब वाले सिनेरियो में, तो उस दुविधा से कैसे निकलें? मैं आपको बताता हूँ। आपका एस्केप है एक टर्म विच इज़ कॉल्ड अ रिटेनर, दैट इज़ वर्किंग ऑन अ रिटेनरशिप बेसिस। अब सैलरी और रिटेनरशिप में और जॉब में और रिटेनरशिप पे काम करने में क्या फ़र्क है? सबसे पहले गूगल पे जब आप सीधा अपना गूगल खोल के टाइप करेंगे सैलरी वर्सेस रिटेनरशिप, आपको यहीं पता लग जाएगा कि सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है जो मंथली बेसिस पर या बाई वीकली बेसिस पर एक बंदे को मिलती है कुछ भी काम करने के लिए। On the other hand, retainer is a payment made to secure a professional service for specific period or project, ensuring their availability and time commitment. मैं बहुत लेमन भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। जब आप किसी के यहाँ जॉब करते हैं तो कोई भी जो आपको काम मिल रहा है उसका अमाउंट नहीं होता, उस काम का कोई क्वांटिटी नहीं होती आपको कितना काम मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है एक महीना कम काम मिला, ऐसा भी हो सकता है कि एक महीना आपको ओवरलोड हो गया, लेकिन सैलरी आपकी फिक्स्ड रहेगी। जिस महीने कम काम किया और जिस महीने बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया, फिक्स सैलरी है। हाँ, थोड़े बहुत पर्क्स ऊपर नीचे आपके चल सकते हैं। रिटेनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये लॉ प्रोफेशन में रिसेंटली भी काफ़ी टाइम तक नहीं था। पहले ये चार्टेड अकाउंटेंसी की लाइन में होता था और अब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़ जैसी मेट्रो सिटीज़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इवॉल्व धीरे धीरे कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी सीनियर के चेंबर को ज्वाइन करते हैं या फिर आप पहले से ही बात करके एक ऐसा ऑफिस ढूंढते हैं जो रिटेनरशिप बेसिस पर लॉयर्स को रखते हैं, वहाँ आपको केसेस असाइन होंगे। सपोज मैं एक्स नाम के सीनियर वकील साहब के साथ गया हूँ और मेरे को उनसे काम सीखना है क्रिमिनल लॉ का, तो वो मेरे को महीने के 5 से 10 केसेस असाइन कर देंगे कि इतने तो आपको करने ही हैं और हर केस के ऊपर, हर फाइल के ऊपर एक पर्टिकुलर पेमेंट मिलेगा। वहाँ से आपकी अपनी मेहनत है, आप उन्हीं 4-5 फाइल्स को लेके पूरे महीने बैठे रहें या फिर आप जल्दी जल्दी काम निपटाकर 15 से 20 फाइल पूरी करने की कोशिश करें सपोज, तो आपके ऊपर है कि आप कितना पैसा उस प्रोफेशन में, उस पर्टिकुलर ऑफिस में रिटेनरशिप पे काम करके बना पा रहे हैं। और साइड बाय साइड आपके अपने इंडिविजुअल और प्राइवेट क्लाइंट्स जुड़ते रहेंगे जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे अब इतने इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स हो गए हैं कि मैं अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहा हूं और मैंने इतना काम भी सीख लिया है कि मैं केसेस खुद हैंडल कर सकता हूं या फिर कुछ लोगों की अपनी टीम के साथ मिलकर कर सकता हूं। तब तक रिटेनरशिप